आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं। और सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुधा है और मैं उत्तम नगर से ही हूँ और मेरी बहुत अद्भुत गवाही है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत अद्भुत काम किए हैं। कोई मुझे मारता पीटता नहीं था, बट मुझे नीले निशान नजर आते थे अपने शरीर में, इतने बड़े बड़े निशान हो जाते थे। काफी कुछ होता था कि फैमिली डिस्टर्ब हो गई थी बहुत ज्यादा। सिस्टर आप ये बताएं कि आपकी शादी कब हुई थी। मेरी शादी 2003 में हुई थी। और जब आपको ये अटैक्स होने लगे, जब आपको ये पता चला कि आपके जीवन थोड़ा डिस्टर्ब है, ये कब आपको पता चला। शादी के कुछ महीनों बाद ही मुझे ये सब महसूस होने लगा था और मेरे शरीर पे मतलब बिना लड़ाई करते थे मैं उठती थी मॉर्निंग में तो मुझे निशान होते थे और वो सब दुष्ट आत्मा के अटैक थे। अच्छा, ये आपको बाद में पता चला, लेकिन उससे पहले का हम थोड़ा देखेंगे। उससे पहले जब आपकी लाइफ में ये सब चीजें होने लगी तो आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते थे। आपको मतलब आपकी लाइफ कैसी थी, आपके घर में क्या माहौल था। तब ये चीजें मेरे साथ होने लगी तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ का भी काफी झगड़ा रहने लगा, काफी कुछ घर में डिस्टर्ब होता था। इन लोगों के साथ भी रिलेशन सही नहीं थे, उससे पहले सही थे, बट बाद में जब मुझे अटैक होने लगे तो ये सब चीजें बिगड़ गई थी मेरे घर में। तो आपने अपने हस्बैंड से शेयर करने की कोशिश की कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और मुझे कहीं जाना चाहिए डॉक्टर के। फिर आप डॉक्टर के पास गए, कितने डॉक्टर्स आपने चेंज करे, कहाँ कहाँ आपने अपना इलाज कराया, आप बताएं प्लीज। उस टाइम पे मैंने बताया तो डॉक्टर का इलाज तो नहीं कराया था मैंने इन चीजों को लेके, लेकिन जिस तरह से अटैक होते थे मुझे कुछ कुछ दिखाई देती थी परेशानियां घर में, तो हमने अन्य जाति में अन्य जगह गए हम, जैसे कुछ बाबाओं के पास जाते हैं या फिर आपके झाड़ फूक कराते हैं, वो सब चीजें कराते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि आपने हर जगह आप धार्मिक स्थानों पे गए, आपने ठीक करने की पूरी कोशिश की। और डॉक्टर्स आपने कितने चेंज किए। सिस्टर ये डॉक्टर से रिलेटिव नहीं लग रहा था। अच्छा, तो आप डॉक्टर के पास नहीं गए। आने लगी थी। ओके, आपको लग रहा था कि कुछ ऊपरी चक्कर कुछ ऐसा है, तो आप उसको ठीक करने के लिए आप जगह जगह जाने लगे। फिर आपने ये कितने दिन तक ये सब हुआ और आपको कैसा आराम पड़ा या क्या हुआ। सिस्टर ये 20 साल तक मेरे साथ चलता रहा। इवन मेरे दोनों बच्चे भी हो चुके थे, मुझे बेटा और बेटी। तो जब मेरी बेटी हुई बड़ी वाली, वो 5 मंथ की थी, तो उस टाइम पे मेरी बहुत तबियत खराब हो गई थी। मुझे भी खेल आते थे और मेरी छोटी 5 मंथ की बेटी को भी खेल आने शुरू हो गए थे। अच्छा, तो आपने अपनी दवाई में ये भी बताया कि आपको लंग्स इन्फेक्शन हो गया था। हाँ, ये कोरोना काल के टाइम की बात है, तो वो सब चल रहा था मेरे साथ और ये कोरोना काल में मुझे लंग्स इन्फेक्शन हुआ जिससे कि मेरा टाइफाइड बिगड़ गया था और उसके साथ साथ मुझे कोरोना भी हुआ था। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने कोरोना के लिए डॉक्टर को दिखाया। जी, फिर मैं डॉक्टर से कंसल्ट करती, बट वो चीज मेरे साथ मुझे पहले होती थी, तो उस बीच मुझे परमेश्वर का वचन मिला। किसी ने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया, क्योंकि मैं बहुत परेशान होती थी, तो मैं सोचती थी कि ऐसा कोई परमेश्वर है जो मुझे इन सब चीजों से छुड़ा सकता है। अच्छा, जब आप किसी सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, जब आप ये ढूंढ रहे थे कि हम मुझे कोई ठीक कर सकता है या नहीं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप सब धार्मिक स्थानों पे चले गए थे, आप हर जगह आपने झाड़ा फूक करवा लिया था, आपने हर जगह डॉक्टर की दवाई खा ली थी, लेकिन आपको आराम नहीं आया। फिर आपको यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला। सिस्टर, मैं जिस बिल्डिंग में रहती थी, मेरी बिल्डिंग के नीचे ही मेरा 2nd फ्लोर पे पास्टर रहते थे, उनकी फैमिली रहती थी, तो मुझे नहीं पता था इस बारे में, बट मैं बहुत परेशान रहती थी कि अगर कोई सच्चा परमेश्वर है तो मुझे इन सब चीजों से छुड़ाए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो तब उन्होंने बोला कि हमारी बिल्डिंग में एक पास्टर की फैमिली रहती है, तुम उनसे मिलो जाके। तो मैं उनके वहाँ पे गई, प्रार्थना चल रही थी उनके घर में, तो वहाँ गई, मैं उनसे मिली, तो उनको बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना करी। आराधना उस टाइम पे चली रही थी, तब मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना करी, तो मुझे बहुत शांति फील हुई, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने आपके लिए प्रार्थना की, तो हाँ जी, आपको कुछ वचन दिया, हाँ वचन दिया उन्होंने। आराधनाओं में मैं बैठ के आई और मेरे को छोटी सी एक बाइबल दी कि आप इसको पढ़ो। अच्छा, ऐसी शांति आपको कहीं नहीं मिली जितनी शांति आपको परमेश्वर यीशु मसीह को मतलब वहाँ की संगति में आने से आपको मिली। और परमेश्वर के जब दास ने आपको वचन दिया, परमेश्वर के दास ने जब आपके लिए प्रार्थना की, तो आपको एक अजीब सी शांति महसूस हुई। फिर आपके हस्बैंड ने आपने अपने हस्बैंड को बताया, तो उनका क्या रिएक्शन था और आपके घर में क्या रिएक्शन था। उन्होंने किसी ने मुझे रोका नहीं, मैं जाती थी, कंटिन्यू जाने लगी। फिर मैं वहाँ पे हमेशा मैं परमेश्वर की अगुवाई में बनी रही। अच्छा, तो फिर कितने टाइम में आप ठीक हो गए थे, मतलब परमेश्वर में आप बने रहे, संगति में जाते रहे। मैं परमेश्वर में बनी रही, उसी बीच कोरोना काल भी आया था, तो मैं बीमार हुई,
वो सब चीजें मेरे साथ चल रही थी, डॉक्टर इलाज भी और दुआएं भी। मेरे घर में परमेश्वर के दास आके प्रार्थनाएं करके जाते थे, तो उनसे मैं हील होने लगी। आपने ये भी बताया कि आपके हस्बैंड के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं था। हाँ जी, काफी मार पिटाई, काफी कुछ होता था मेरे घर में। तो जब आप चर्च आने लगे और जब आपने मतलब प्रार्थनाएं करवाई, तो फिर कैसे ये चीजें आपको दिखने लगी कि ये सही हो रहा है मेरा घर का जो थोड़ा घर सिस्टम में है? कुछ चीजें मुझे दिखती थी, जो मैं अपने घर में परेशानियां वगैरह देखती थी, वो सब चीजें दिखती थी। जब मैं खामरा गई तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मुझे वो सब चीजें मेरे सामने। अच्छा, फिर आप खामरा चर्च गए जो जलंधर में है। जलंधर में। अच्छा, अब्दुल नरुला मिनिस्ट्री से आप कंटिन्यू जुड़े? हाँ जी, अच्छा, तो फिर आप जाते रहे वहाँ पे, कंटिन्यू जाती रही। फिर आपको हीलिंग एकदम आती रही आपकी बॉडी में और आपका रिलेशन आपके हस्बैंड के साथ ठीक हो गया और आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करने लगे। अब वो बीच में जब मैं घर आना बंद कर दिया था, अब वो मेरे साथ ही रहते हैं, आते हैं, बच्चों से बात करते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं हर चीज में। करते हैं, ऐसे नहीं है कि मुझे रोकते हैं। और मैं अब कंटिन्यू में चर्च जाती हूँ, कोई मतलब नहीं कि वो मुझे रोकें। मैं बीमारी से भी ठीक हूँ, लंग इन्फेक्शन भी मेरा उसी दौरान ठीक हुआ था दवाइयों से, और दुआएं मेरी साथ चली। तो परमेश्वर ने आपको आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा कर दिया और आपका पूरा जो घर था वो ठीक हो गया। तो आप परमेश्वर के बारे में क्या बताना चाहते हैं हमारे मैं मिनिस्टर को? परमेश्वर के